हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का पार्ट 2 देखेंगे। पहले पार्ट में हम लोगों ने डीएनए के बारे में समझा कि क्या क्या होता है। यहाँ पर हम लोग देखने जा रहे हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स किस प्रकार से होती है। तो हम लोगों ने समझा कि जो दो बेस पेयर होते हैं उनके बीच की जो दूरी होती है वो 0.34 नैनोमीटर होती है, जिसका मतलब होता है 0.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर। जो एक डीएनए डबल हेलिक्स होता है, अगर मैमेलियन सेट की बात की जाए तो वहां पर इसका जो नंबर होता है वो 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर होते हैं। अगर इसको मल्टीप्लाई किया जाए 0.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर से, तो ये कुल मिलाकर लगभग 2.2 मीटर की लेंथ में तैयार होता है। ये जो डीएनए कॉइलिंग होती है प्रोकैरियोट में दूसरी तरह की होती है और यूकैरियोट में दूसरी तरह की होती है। प्रोकैरियोट की बात समझें तो जो जेनेटिक मटेरियल है, जो डीएनए है, वो फैला हुआ है सेल्स के अंदर, न्यूक्लियस है नहीं इसके अंदर। तो डीएनए जो पार्टिकल होते हैं वो निगेटिवली चार्ज होते हैं और इसके अंदर एक दूसरी प्रोटीन पाई जाती है जो कि पॉजिटिव प्रोटीन है और इसको न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। न्यूक्लियोटाइड के चारों तरफ ये जाकर के लिपट जाते हैं और एक स्ट्रैंड का फॉर्मेशन, एक लंबे से लार्ज लूप का फॉर्मेशन करते हैं। जब यूकैरियोट की बात होती है तो यूकैरियोट में थोड़ा सा प्रोसेस कॉम्प्लेक्स होता है। यहाँ पर पाया जाता है एक जो है H1 प्रोटीन पाई जाती है और दूसरा यहाँ पर हिस्टोन मॉलिक्यूल पाया जाता है। जो हमारा जो डीएनए है वो बेसिकली निगेटिवली चार्ज है और H1 जो हिस्टोन है वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। हिस्टोन का जो पार्टिकल होता है, 8 हिस्टोन मिल करके एक ऑक्टामर बनाते हैं और इस ऑक्टामर यूनिट में जो निगेटिवली चार्ज डीएनए है वो चारों तरफ से कॉइल बनाता है और इस प्रकार से ये एक सुपर कॉइल हो जाते हैं। 8 स्टोन जो है जिसने ऑक्टामर बना रखा था, इसके ऊपर अब जब ये डीएनए कॉइल कर जाएगा तो इस प्रकार से न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन करेगा। न्यूक्लियोसोम जो होंगे वो रिपीटेटिंग यूनिट है, इसी तरह से रिपीट होते जाएंगे तो क्रोमैटिन फाइबर्स बनाएंगे और ये एक लंबे थ्रेड के रूप में बन जाएंगे। इनको जो है स्टेन थ्रेड होंगे और ये इस देखने में इस तरह से लगेंगे जैसे कि कोई मोती की माला हो। इसमें जो स्ट्रिंग, जो बीड्स ऑफ स्ट्रिंग है, इसमें दो प्रकार के मॉलिक्यूल्स हमें लोग को दिखाई देते हैं। एक होते हैं यूक्रोमैटिन और दूसरे होते हैं हेटेरोक्रोमैटिन। इसमें एक स्ट्रेन होगा जिसमें नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन पाई जाएगी। ये लाइट कलर के होंगे और इसको जो है यूक्रोमैटिन कहा जाएगा। वहीं पर डेंसली पैक्ड जो होंगे वो डार्क कलर के होंगे स्टेन में, तो इनको जो है हेटेरोक्रोमैटिन कहा जाता है। अगर हम लोग आरएनए को देखें, आरएनए की बात को समझें, तो आरएनए जो है वो हमारा डीएनए से भी पहले का है। डीएनए से पहले का पाया जाने वाला जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए है। बहुत सारे एविडेंस हैं जिससे ये साबित हो चुका है कि जो आरएनए है वो बहुत सारी एक्टिविटीज, बहुत सारे प्रोसेसेस में काम आता है। मेटाबॉलिज्म में, ट्रांसलेशन में, स्प्लाइसिंग में, बहुत सारी और भी गतिविधियां हैं जिनके अंदर ये काम आता है। आरएनए एक प्रकार का जेनेटिक मटेरियल है जो कि एक कैटलिस्ट की तरह भी कार्य करता है। इसमें बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस जो होती हैं उनको रेगुलेट करने का काम भी करता है और जो है कई जगह पर आरएनए सिर्फ प्रोटीन एंजाइम का ही नहीं बना होता है, बल्कि आरएनए कई सारे कैटलिस्ट की तरह वर्क कर जाता है। आरएनए जो होता है इसमें जो केमिकल्स होते हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं। जब डीएनए स्ट्रैंड की बात होती है तो ये जो आरएनए है वहां पर डबल स्टैंडर्ड हो जाएगा और कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बन जाएगा। तो ये ज्यादा जो है स्टेबल हो जाएगा। सिंगल से अब ये डबल में जब हो चुका है, कन्वर्ट हो चुका है, तो ये इवोल्यूशन का भी प्रोसेस है और यहाँ पर स्टेबिलिटी भी डीएनए की ज्यादा हो जाती है। दूसरा जो प्रोसेस है वो है रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन जो होता है, वॉटसन एंड क्रिक ने इसको समझाया कि एक डीएनए जो होता है, जब डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन हो जाए तो उसको हम लोग रेप्लिकेशन बोलते हैं। रेप्लिकेशन का मतलब होता है रेप्लिकेट कर जाना, डबल हो जाना या अपनी संख्या को बढ़ा लेना।
तो यहाँ पर रेप्लिकेशन जो होता है वो इस तरह से होता है कि जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है जिसमें कि बेस पेयर पाए जाते हैं, जैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं एक एडेनिन के साथ थायमिन, साइटोसिन के साथ ग्वानिन जुड़ा हुआ है और धीरे-धीरे जब स्प्लाइसिंग होकर टूट जाएंगे तो यहाँ पर अलग-अलग जो है डीएनए यहाँ पर बेस पेयर हो जाएंगे। इन बेस पेयर की पेयरिंग के लिए अलग से स्ट्रैंड आएंगे और यहाँ पर ए के साथ टी और सी के साथ जी, टी के साथ ए, इसी तरह से ए के साथ टी, जी के साथ टी, अलग-अलग बेस पेयर हो सकते हैं। ये एग्जांपल के लिए दिए गए हैं। इस प्रकार से कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए तैयार होगा तो एक डीएनए से दो डीएनए का फॉर्मेशन इस तरह से रेप्लिकेशन में हो जाएगा। रेप्लिकेशन अगर फॉर्म की बात करें तो रेप्लिकेशन फॉर्म में दो जो है एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स होते हैं, एक 5' से 3' की एंड की तरफ है, दूसरा 3' से 5' एंड की तरफ होगा। यहाँ पर बीच में स्प्लाइसिंग हो जाएगी और स्प्लाइसिंग होने पर यहाँ एक तरफ जो है कंटीन्यूअस रेप्लिकेशन हो रहा है जो कि जो है 3' 5' एंड की तरफ जो है यहाँ पर हो रहा है और दूसरी तरफ डिसकंटीन्यूअस रेप्लिकेशन हो रहा है वहां पर जो ये दूसरी तरफ 5' और 3' एंड के कॉम्प्लीमेंट्री रेप्लिकेशन इसके अंदर चलता जा रहा है। इस प्रकार से दो तरह का रेप्लिकेशन इसमें चल रहा है और यहाँ पर जो बेस पेयर्स हैं वो बाद में चल करके डीएनए लाइगेज के द्वारा जुड़ जाएंगे और एक जो है अलग बेस पेयर जो है एक अलग डीएनए का फॉर्मेशन कर लेते हैं। थैंक यू।